2 मंजिला यह बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और 1 स्टडी रूम था। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जागकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है, हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बल्ली सामने का काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या, फिर हमारी नजर सामने जलते चौले पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लहरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सव्या करो। हम सब घर वालों को कजन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मन्ना धोने की गरज से गसल खाने में गई तो गसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गसल खाना इस्तेमाल किया हो। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझें हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दब्बे कदमों से छत पर आए। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उम्मी बेहोश हो गईं। होश में आने पर जब उम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। उससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, हमने वो घर छोड़ दिया।